हो तब बाल मंडली, मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी? ठीक है? और सब हाल चाल सब ठीक ठाक है ना? तो चलिए, यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच अगेन। तो एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्रिएटिव स्टडी बैच में। तो फिर हम लोग आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू लेसन लेकर आया हूँ। मैं सोच रहा था कि आप बोर हो रहे होंगे कि वीडियो नहीं आया। मैं जानता हूँ कि आपका जो दिल मुझसे लग चुका है, लगना भी चाहिए, क्योंकि बिना दिल लगे हुए तो कोई काम होगा नहीं। और अगर मान लीजिए आपको ऑफलाइन क्लास करने का अगर मन है तो कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे पता है? सासाराम में, रोहतास बिहार। तो सासाराम रोहतास में किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश के नाम से वहाँ आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अब टाइम वेस्ट हम करने वाला नहीं है। और आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना, तो बैठ जाइए ना। कॉपी पेन ना हो तो ले लीजिए, चाहिए ले करके आके बैठ जाइए। अब ये सब हमको सिखाना पड़ेगा। अरे मेरा काम है पढ़ाना, ये सब लेकर आप लोग को सब करना चाहिए। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेसन क्या लेकर आया पता है? ये ऐसा लेसन है जो इंग्लिश बोलने में ये भी बहुत काम करता है। हाउ मेनी, हाउ मच। ये क्या करता है कि क्वेश्चन करने में किसी से ये यूजफुल है, समझ लीजिए। ये नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? कर पाओगे? कभी नहीं कर सकते। क्या सोच रहे हो? इंग्लिश बोलना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और क्यों, कैसे, कहाँ और कैसे, कब, क्यों, कहाँ का इंग्लिश बढ़िया से याद कर लो। चलो बोलो मेरे साथ। कैसे क्या होगा? हाउ। चलो बोलो कैसे, हाउ। कैसे, हाउ। कहाँ, वेयर। कहाँ, वेयर। क्यों, व्हाई। क्यों, व्हाई। कब, व्हेन। कहाँ, वेयर। कहाँ, वेयर। कैसे, हाउ। कब, व्हेन। कब, व्हेन। किसको? चलो बोलो किसको? हुम, WHOM, हुम। किसको? हुम। किसका? हुज। किसका? हुज। एक बार और लिख देते हैं आप लोगों को, देख लेना। याद नहीं करके रखते हो, बहुत गड़बड़ काम है। याद करके रखना चाहिए था। बार बार हम यही सिखाएंगे। याद करके रखोगे तभी तुम क्वेश्चन करोगे। बाद में कन्वर्सेशन करवाएं कैसे करोगे? और कहना होगा तुम कैसे हो इस समय, तो क्या बोलिएगा? हाउ का याद नहीं है। हाउ आर यू एट दिस टाइम। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। आप लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम। कैसे बोलोगे यार? इंग्लिश समझ में नहीं आता है। आप लोग इंग्लिश बोलने चलो, क्या करने चले हो? अरे इतने से पहले, इससे पहले तो ग्रामर पढ़े ना। पता नहीं किस तरह ग्रामर पढ़े कि क्यों कैसे का इंग्लिश पता नहीं है। किसने पढ़ाया आपको कि क्यों कैसे का इंग्लिश ये पता ना हो? बड़ा सोचने वाली बात है। लिख लेना, फिर इसके बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो लिखो। कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, किसको, किसका। आज याद कर लेना, कल फिर हम पूछेंगे आप लोग से। ओके, चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, क्या, व्हाट, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, किसको, हुम, किसका, हुज। ये याद होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब भी क्वेश्चन करने वाला है। तो हाउ मेनी, हाउ मच का हिंदी क्या होता है?
इसका ये वाला हाउ मच का अलग होगा हिंदी, एक ही हिंदी नहीं है, अलग अलग यूज बताएंगे आज हम लोग आप लोगों को। फोकस करो, कंसंट्रेट योर माइंड विथ मी। कितना, कितनी, कितने, ये देहाती इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं मैं। देहाती का मतलब आप देहात से हो ना, तो उस तरह का इंग्लिश होना चाहिए कि हमारे देहात के बाल मंडली, देहात के हमारे दोस्त इंग्लिश बोलना सीख जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पछतावा उनको हो रहा है कि हम लोग बचपन से इंग्लिश नहीं सीखे यार। क्या होगा लाइफ का? जॉब इतना आसान तो है नहीं, करेंगे क्या हम लोग भविष्य में? इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, घर के जो भी पापा पैसे बचा कर रखे हुए तो भी हम लोगों ने इन्वेस्ट करवा दिया, घर में जो था वो भी खत्म हो चुका है, फिर क्या करोगे? अरे कम से कम इतना अपर भी तो सुधर जाओ कम से कम, क्योंकि माता पिता का जो मेहनत लगा उसको कम से कम समझो कि क्या हो रहा है? कितना, कितने कितने, सारा काम छोड़कर मेरे साथ वीडियो बने रहो। और इसका मतलब क्या है? कितने का, कितने का। जब आप घूमने जाओगे वाराणसी, कहीं देव स्थान पे, कहीं विदेश जाओगे, तो सारे विदेशी आपसे क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए आपका शॉप है, आप कोई सामान बेच रहे हो और विदेशी लोग आ गया अमेरिका से, कनाडा से, तो लोग आपसे पूछेगा इंग्लिश में, तो क्या जवाब देंगे? कैसे आपके सामान बिकेंगे? ऐसा ना हो तो जाकर वाराणसी में जाकर पता करो, इंग्लिश अंग्रेज आते हैं और वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, दुकान वाले कैसे सामान देते होंगे? वो पूछते हैं, कुरकुरे को पकड़ लेंगे, कुरकुरे, और बोलेंगे हाउ मच इज दिस। आप कहीं मॉल में गए, कोई सामान आपको पसंद आ गई, तो उस सामान को लेने के लिए क्या बोलोगे? हाउ मच इज दिस। ये कितने का है, वो कितने का है, ये कितने का है, वो उसका दाम क्या है, यानी कितने का या क्या दाम है, दाम पूछना, तब हाउ मच के पूछना। तो हाउ में पहले हम लोग चलते हैं इस पे कितना कितने वाले पर, बाद में इस पर चलेंगे हम लोग। तो ये हाउ मेनी, हाउ मच का मतलब कितना कितनी। तो हाउ मेनी अलग लिखा है, हाउ मच अलग लिखा है, दोनों का अलग अलग यूज है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। तो हाउ मेनी कितना कितनी कब होगा? देखिए हाउ मेनी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तीर मार दे रहे हैं, ये हाउ मच ऐसे तीर मार दे रहे हैं, इसका इधर 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 लिखेंगे, ठीक है। इसका हम जो हाउ मच इसको हम इधर करते रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो समझ में आ जाएगी बात। तो हाउ मेनी का यूज कब करेंगे? विथ काउंटेबल नाउन के साथ, विथ काउंटेबल नाउन। और ये विथ अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन का मतलब है जो गिना जा सके। इसमें जो ना गिना जा सके, यानी जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो उसके लिए हाउ मेनी यूज करना। क्या यूज करोगे? हाउ मेनी। क्या यूज करोगे? हाउ मेनी। और जो नहीं गिनाएगा जो चीज, क्योंकि हमारी नजर के सामने तो गिने जाने वाले और नहीं गिने जाने वाले दोनों चीज आ सकते हैं, तो वहां सोच लेना कौन सी चीज गिनी जाएगी और क्या चीज नहीं गिनी जाएगी। जैसे कितने छात्र, छात्र तक गिने जाएंगे ना, तो क्या होगा? हाउ मेनी की हाउ मच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। इसमें कितना पानी, पानी तो नहीं गिनाएगा, गिन लो तो गिन सको तो गिन लो, विश्वास न हो तो गिन कर देख लो। हाउ मच वाटर। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नहीं गिनी जा सकती, जैसे चीनी, नमक, चावल, आटा, ये सब गिनाएगा? नहीं गिनाएगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? हाउ मच। छात्र, कुर्सी,
लड़के लड़कियां, पंखे, बहुत सारी चीजें हैं, बर्तन जो गिनाएंगे, जो क्या करेंगे, गिन सकते हैं। तो इनके लिए हम हाउ मेनी का यूज करेंगे, इनके लिए हाउ मच का यूज करेंगे। अब मैं सेंटेंस ले लेता हूं। अब यूज ऑफ देयर का इसमें भी यूज है। देखिए, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, कोई पूछ दिया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या इंग्लिश बनाओगे? हाउ मेनी, लोग तो गिने जाएंगे ना, इसलिए हाउ मेनी मेंबर्स, सदस्य होते हैं परिवार, मेंबर्स आर हो गया वर्ब टू बी, और देयर इसमें जरूर यूज करेंगे, देयर। और तुम्हारे घर में, इन योर, परिवार चाहे घर एक ही बात है, दोनों, इन योर फैमिली, क्वेश्चन। बोलिए, फिर मैंने बोला मैं उस ग्लास में कितना पानी है? हाउ मेनी, कि हाउ मच, पानी है तो क्या होगा, हाउ मच वाटर, और नहीं गिनाएगा तो इज, गिनाएगा तो आर, इज देयर इन दैट ग्लास। देख लिए ना यूज हाउ मेनी हाउ मच का। अब देखते हैं यूज इसका, हाउ मच कितने का है, कितने का है यहाँ पे। हाँ, यह कितने का है, क्वेश्चन मार्क्स। हाउ मच इज दिस, ये टीवी कितने का है? हाउ मच इज दिस टीवी, वो कितने का था, अगलेवाज। हाउ मच वाज दैट, वो घड़ी कितने की थी? हाउ मच वाज दैट वॉच। देख लिए ना। अब क्या है कि स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हाउ मेनी हाउ मच का। तो हाउ मेनी हाउ मच का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हाउ मेनी ऑब्लिंग हाउ मच प्लस नाउन प्लस वर्ब टू बी प्लस देयर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। ये है आपका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर इस वाले का, तो हाउ मच प्लस वर्ब टू बी प्लस नाउन। ये है आपका, ये समझ गए? तो बाल मंडली, मुझे लगता है कि आपको मेरी आज का लेसन तो समझ में आ ही गई होगी। और इसको समझ में आने से मतलब नहीं है, इसको लाइफ टाइम के लिए याद करके माइंड में रखने की जरूरत है। बहुत से लोग इंग्लिश पढ़े हैं और पढ़ते हैं, बस कॉपी में भर के रखते हैं। और कॉपी में भर के किसी को तो इंग्लिश पहले कोई चीज़ पढ़ने का मन करता नहीं है। वो गरज में पढ़ के अगर पढ़ रहा हो, या तो उसकी मजबूरी है, या तो मौज मस्ती के लिए क्लास कोचिंग जा रहा होगा। अब तो हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही वजह हो सकता है और कोई वजह नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि यही वजह हो सकती है। क्या? नॉलेज माइंड में नहीं होने का। या तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होगा, या तो मस्ती करने आया होगा, कोचिंग क्लास जाता होगा। तो समझ लेना कि मस्ती करने वाला हमेशा मस्ती में ही रहेगा। कितना दिन मस्ती करेगा? बहुत कम समय बचे हुए हैं, क्योंकि आपका टाइम फिक्स हो चुका है। कब क्या करना है
आपको कितने उम्र में क्या करना है और कितने उम्र में क्या होगा। कुछ तो टीचर डिसीजन कर चुके हैं, कुछ आप डिसीजन कर चुके हो, और कुछ तुम्हारे पेरेंट्स डिसीजन कर चुके हैं कि तुम्हारी कितने दिन तक पढ़ाई करवाना है, कितने दिन में तुम्हारी शादी करनी है, कितने दिन में तुम्हें सारा जिम्मेवारी सौंप देना है। क्योंकि जिंदगी भर तुम्हारे माता पिता काम नहीं करेंगे और तुम्हें तुम्हारा देखभाल नहीं करेंगे। इसलिए अगर लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आप मेरी बात को समझ लो, क्योंकि लाइफ जिंदगी भर आपका यही स्टडी स्पोकन क्लास काम करने वाला है। अगर आपके पास स्पोकन क्लास है, इंग्लिश बोलते हैं फराडेदार, और कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आपको कहीं जॉब मिल सकती है, ये मेरा गारंटी है। बैठोगे नहीं, अच्छे पोजीशन पर जाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरी बाल मंडली, इस बात को जरूर ध्यान देना, और इसको पेन कॉपी लिए हो तो आप इसको नोट कर लो अच्छा से, और डेली का लेसन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि जब होमवर्क बनाना है लास्ट में केवल वही पेज उठाओगे और पीछे का सारा पेज आप ध्यान नहीं देते। आज के स्टूडेंट की यही एक बड़ी गलती है। ऐसा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जिस दिन 2 पेज खत्म हुआ था उस दिन ध्यान नहीं दिए थे, और आज 20 पेज हो गया तो कहाँ से ध्यान दोगे। तुम्हारा काम है, अगर 20वां पेज अगर भरा हुआ है, लिखा हुआ है, तो नीचे का 1 2 3 4 करके पेज डेली उलाटते जाओगे, देखते जाओगे, देखते देखते 20वां पेज पर जाओगे। ये नहीं एक ही बार 20वां पेज उलाट दिया और वहां बढ़ा करके बोलिए मैं तो होमवर्क बना लिया, अब क्या करना है, थोड़ा सा मोबाइल देख ले, थोड़ा सा वीडियो देख ले, इससे कहीं नॉलेज होने वाला है, काफी नॉलेज मिलेगा। इसलिए ध्यान दिए, गलती किए हो अब गलती मत करना। तो बाल मंडली, मेरे दोस्त, अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। अब मैं फिर मिलता हूँ अगले में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पर ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें। आप लोग खुशी रहें, सुखी रहें। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे का मतलब होता है फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे माय स्टूडेंट एंड माय बाल मंडली। थैंक यू सो मच।